एंड वेलकम टू व्हाट कार इंडिया। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आज बात कर रहे हैं हम फैमिली कार की। इंडिया में फैमिली कार की एक अलग ज़रूरत है क्योंकि हमारी फैमिलीज थोड़ी बड़ी होती हैं तो हमें सूट करती हैं 7 सीटर गाड़ियाँ, और वो भी अफोर्डेबल 7 सीटर गाड़ियाँ। यही वो स्पेस है जो कि ट्राइबर, रेनॉ की ट्राइबर फिल करती है। और पिछले साल जब ये लॉन्च हुई उसके बाद से अब तक इसको ठीक ठाक नंबर्स मिले हैं, लेकिन अब रेनॉ हैज़ टेकन वन स्टेप फर्दर और लेकर आ गई है वो AMT। ट्राइबर सब 4 मीटर गाड़ी है और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये छोटी होने के बावजूद 7 सीटर है। क्रोम ग्रिल, प्रोजेक्टर हेडलैम्प और DRLs इसको स्मार्ट दिखाते हैं। वहीं इसके रूफ रेल्स, ईगल बीक शेप्ड टेल लैंप्स, स्किड प्लेट्स और 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इसकी मस्कुलर अपील बढ़ाते हैं। इसमें फीचर्स भी काफी मिलते हैं। इसके टॉप वेरिएंट में डुअल टोन इंटीरियर्स हैं। जहां रेनॉ की ही क्विड AMT में गियर यूज करने के लिए रोटरी नॉब है, इसमें गियर लीवर है जिससे इसको मैनुअल मोड में भी डाला जा सकता है। इसमें 8 इंच की टच स्क्रीन है जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। रियर व्यू कैमरा दिया गया है, स्मार्ट एक्सेस विद कीलेस एंट्री, LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पुश बटन स्टार्ट स्टॉप, सेकंड रो सीट विद स्लाइड, रिक्लाइन, फोल्ड एंड टम्बल फंक्शन जैसे फीचर्स हैं। लेकिन इस गाड़ी का सबसे बड़ा टेस्ट इसकी थर्ड रो है। ऑनेस्टली मुझे लगता है रेनॉ ट्राइबर के डिजाइनर्स को अवार्ड मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने जितना स्पेस यहाँ पर क्रिएट किया है, कई बड़ी गाड़ियों में भी इतना स्पेस थर्ड रो पर नहीं मिलता। मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। मूवेबल हेडरेस्ट है, जो इसका रिक्लाइनिंग एंगल है वो अच्छा है। थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरी हाइट 5'7" है, उसके बाद भी मैं यहाँ पर आराम से बैठ सकती हूँ। मेरे नीज़ कम से कम आगे वाली सीट पर लड़ तो नहीं रहे हैं। और ये सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर रखी है, ये सीट थोड़ी आगे भी हो सकती है, उसके बाद भी मैं यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ पा रही हूँ। इसके साथ साथ ऑफकोर्स ये कहूँगी कि अगर लंबी दूरी के लिए जाना है तो शायद मुझे मुश्किल हो इसी पोजीशन में बैठे रहना, लेकिन ये सीट यूजेबल है। यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट और AC वेंट्स भी दिए गए हैं। लेट्स ऑल्सो लुक एट ट्राइबर सेफ्टी फीचर्स। ABS विद EBD, रियर पार्किंग सेंसर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन है। इसके बेस वेरिएंट में 2 एयरबैग्स हैं, वहीं टॉप वेरिएंट में 4 एयरबैग्स मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू व्हाट कार इंडिया यूट्यूब चैनल। ट्राइबर में 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है और ये 72 HP की पावर देता है। एंड फॉर अ कार दिस साइज इट्स जस्ट अबाउट इनफ पावर। इस इंजन के साथ AMT दिया गया है। ऑन पेपर ये बहुत एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन इस गाड़ी की ड्राइव बुरी नहीं है। AMTs में एक चीज जो प्रोमिनेंट होती है वो है हेड नॉड, यानी कि जब एक गियर दूसरे में शिफ्ट होता है तो हल्का सा झटका लगता है जो आपको पता चलता है। लेकिन रेनॉ ने ट्राइबर AMT में वो बहुत अच्छे से मैनेज किया है। 1 गियर इज रोलिंग इनटू द अदर और वो जर्क आपको पता नहीं चलता गाड़ी के अंदर, तो वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन उसका नेगेटिव साइड ये है कि जब आप नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं, स्पीड में नहीं है, तब तो ये स्मूथ ट्रांजिशन अच्छा रहता है। लेकिन अगर आपको सडन बर्स्ट ऑफ पावर चाहिए, आपको तेजी से जाना है, तो ये जो गियर शिफ्ट्स है क्योंकि वो थोड़े धीमे हो रहे होते हैं, आपको वहां पर थोड़ा सा लैग पता चलता है पावर डिलीवरी में। AMT के साथ कन्वीनियंस तो बढ़ती ही है। पिछले कुछ सालों में ऑटोमेटिक गाड़ियों का चलन तेजी से बढ़ा है, खास करके शहरों में, और ट्राइबर में AMT इसकी अपील बढ़ा देती है। वहीं इसकी ड्राइव मैनुअल के मुकाबले भी बेहतर फील होती है। इट फील्स मैनुअल ट्राइबर और AMT ट्राइबर की ट्यूनिंग अलग है। एक डिफरेंस जो मैनुअल के कंपैरिजन में साफ पता चलता है वो है स्ट्रॉन्गर मिड रेंज, यानी कि जो इसका रफ बैंड है उसमें जो मिड रेंज है उसमें भी आपको अच्छी खासी पावर मिलती है। तो ट्यूनिंग इस AMT की मैनुअल से थोड़ी अलग है। वहाँ पर मिड रेंज पे इतनी अच्छी पावर पता नहीं चलती, लेकिन यहाँ पर आपको मिड रेंज में अच्छी पावर मिलती रहती है, तो आपकी जो ड्राइविंग है उसका जो एक्सपीरियंस है वो बेटर हो जाता है। लेकिन इसकी वजह से ही शायद जो फ्यूल एफिशिएंसी है
वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज है। जनरली हमने देखा है कि AMT और मैनुअल में फ्यूल एफिशिएंसी का ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, पर यहाँ पर वो फ्यूल एफिशिएंसी AMT में थोड़ी कम है मैनुअल के कंपैरिजन में। ट्राइबर मैनुअल की क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी 19 kmpl है, वहीं ऑटोमेटिक की 18.29 kmpl, जो कि थोड़ी ही कम है और ऑटोमेटिक के कन्वीनियंस और बेहतर ड्राइव के लिए ये कीमत इतनी बुरी नहीं लगती। ट्राइबर में AMT का ऑप्शन बेस वेरिएंट को छोड़ सभी वेरिएंट्स में है, तो आप अपनी पसंद और बजट के हिसाब से वेरिएंट डिसाइड कर सकते हैं और आपको फीचर्स से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। इसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6.3 लाख से और जाती है 7.35 लाख तक, जो कि मैनुअल से करीब 40,000 रुपए महंगी है। और इस कीमत में आपको AMT का कन्वीनियंस और बेहतर मिड रेंज परफॉर्मेंस मिलती है। कहीं आपको पावरफुल इंजन चाहिए तो उम्मीद है कि रेनॉ अगले साल ट्राइबर के साथ 1 लीटर टर्बो इंजन भी लॉन्च करेगी। रेनॉ ट्राइबर एक बेहतरीन वैल्यू फॉर मनी प्रपोजिशन है। ऑफ कोर्स इसमें बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक फीचर्स मिल रहे हैं आपको, 7 सीट का कन्वीनियंस और अब आपको AMT का कन्वीनियंस भी मिल रहा है। इस प्राइस पॉइंट पे शायद ही कोई और वो ऑफर करे।